दुसरीकडे खेमाई नावाची एक व्यक्ती आहे, बाई आहे खेमाई. आता त्या ठिकाणी मे मध्ये चालू असलेले काम त्यांनी जर वेळेत संपवलं असतं कुठून ठेवलेले काम बंद केले. तिला सिंगल डंपर जात नाही, रहिवाशी बसते भीमाशंकर ते नवदुर्ग तिथे बस शाळेवर जाणार कशा. तुम्ही चालू असलेले खड्डा खोदून ठेवले, परंतु आता त्या ठिकाणी साधं पत्र दिलं असेल इकडे खाली काम बंद. अरे चौडे बंद तरी बुजून टाक, ते गाड्या जाणं कसे काय नाही साहेब. आपलं सांगा तुम्ही अशी हालत बेकार असेल. फुटकळ दिन दावड्याच्या कार्यकर्त्यांमुळे सगळं वाट लागलेलं आहे कामाची तिथे. मेरे को मालूम है ऐसा हम लोग अच्छा काम करेगा, ऐसा बक बक करने वाले कुत्ते लोग बहुत निकलते हैं बाहर, बहुत कुत्ते लोग निकलते हैं, हमको मालूम है. बोलने से पहले 10 टाइम सोचना मांगता है. हमने कभी इलेक्ट्रिसिटी चोरी नहीं किया, हमने कभी बेटी का शादी में इलेक्ट्रिसिटी चोरी नहीं किया, बेटे का शादी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चोरी किया. हम लोग तो पूछेंगे लेमिनेटेड स्कूटर पे आया था 2000 में, आज इतना करोड़ का प्रॉपर्टी कैसी बनी, होटल्स कैसा बना, इतना फ्लैट क्यों लिया, वो सब किधर से पैसा आया. सेक्टर 19 में नेरुल में इतना घाई करके वंडा पार्क खोला. आप प्रेशर लाके कमिश्नर के ऊपर प्रेशर लाके वंडा पार्क खोला. वंडा पार्क खोलने के बाद क्या हुआ, गिरा ना. कौन सा गलत काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं. सोसाइटी के अंदर लेडीज को बोलते हैं हम लोग ये पोस्ट दे रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं लेडीज को. ऐसा लोग बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, ऐसा नहीं है. और कोई भी रोड पे बाप का नाम दादा का नाम, जो बाप दादा इधर पैदा भी नहीं हुए ना शक्ल नहीं देखा है उन्होंने, उनका बाप दादा का नाम डाल के अपना पूरा रास्ता अपना नाम पे करके लिया. इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लाने वाले हैं हम लोग. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं छाया जी, छाया खेमानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता. और आज जानते हैं इनके कि जो कमिश्नर ऑफिस में एक डेलीगेट गया था नेताजी के साथ, वहां पर इनका नाम लेके कुछ ओछी बातें की गई थी. आइए जानते हैं, इनसे खुलासा करते हैं छाया जी से. छाया जी नमस्ते, बताइए कल नमस्ते. के बारे में बताइए. कल का मेरे को ये समझ के मेरे को आया कि हम लोग जो एज अ पब्लिक वी आर गेटिंग देम टू द नॉलेज ऑफ एनएमएमसी कि ये चीजें गलत हो रही है. और बारिश जब भी आ रहा है नजदीक, उसका कोई खड्डा खोद रहा है क्या, हाँ. और द पर्सन हु हैज स्पोकन उसका ज्यादा इंटरेस्ट होएगा बारिश में खड्डा करके और 2 साल के बाद वापस खड्डा करूं और वापस रीबिल्ड करूं. यही चीज के वजह से ये काम किया गया. और जब भी बारिश आती है कोई 15 दिन पहले कोई डिगिंग काम नहीं होता है. ये कौन है प्रतिनिधि या कौन है, उनको पहले नॉलेज होना मांगता है. ये ऐसा ही जाके कुर्सी पे नहीं बैठना मांगता है और कुछ भी अनाप शनाप बकना नहीं मांगता है. उधर बोलने से पहले 10 टाइम सोचना मांगता है. हमने कभी इलेक्ट्रिसिटी चोरी नहीं किया, हमने कभी बेटी का शादी में इलेक्ट्रिसिटी चोरी नहीं किया, बेटे का शादी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चोरी किया. इधर तक भी इसका बालकनी में भी दिवाली में भी इलेक्ट्रिसिटी चोरी. हम लोगों को वो कैटेगरी में से नहीं आ रहे, चोर के कैटेगरी से. जिसको जो चोरी करता है ना उसको पूरा दुनिया चोरी लगता है. इसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. क्यों मालूम है मेरे को मालूम है ऐसा हम लोग अच्छा काम करेगा, ऐसा बक बक करने वाले कुत्ते लोग बहुत निकलते हैं बाहर, बहुत कुत्ते लोग निकलते हैं. हमको मालूम है हम लोग एक एनिमल एक्टिविस्ट है. और इसके ऊपर भी हम बोलते हैं भीमा शंकर के बाहर भी बहुत कुत्ते थे, उनको सब रातों रात पकड़ा के लेके गए हैं. ये भी उनके कांड है. क्यों इनके ऊपर और हमारे ऊपर बोलते हैं एंटी करप्शन को लगाओ. हमको डर नहीं है, हम लोग क्लीन वाले हैं. हम 1 रुपए का भी चोरी नहीं किया. चोर किसका है जो बोल रहे हैं ना एंटी करप्शन में कंप्लीट करेंगे ना, हम लोग तो पूछेंगे लेमिनेटेड स्कूटर पे आया था 2000 में, आज इतना करोड़ का प्रॉपर्टी कैसी बनी, होटल्स कैसा बना, इतना फ्लैट क्यों लिया, वो सब किधर से पैसा आया, किसके कहने पे पैसा आया. हम लोग ने तो एंटी करप्शन का काम करने का जैसा काम ही नहीं किया. ईडी रेड डालेंगे, सीबीआई रेड डालेंगे, यही सब काम धंधा इनका है. क्यों, ये लोग खुद सब चोर है. इसके लिए इनको लग रहा है कि पूरा दुनिया चोर है. कोई पब्लिक चोर नहीं रहता है. एक ईमानदार काम करने का. और हमको मालूम है एनएमएमसी को आधा का आधा प्रॉपर्टी एनएमएमसी का पूरा बेच दिया. एनएमएमसी के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है. अभी थोड़ा बहुत बचा है, 10-20% जो बचा है वो भी बेच के सबको क्लीन होना है. इधर अपना सेक्टर 19 में नेरुल में इतना घाई करके वंडा पार्क खोला. आप प्रेशर लाके कमिश्नर के ऊपर प्रेशर लाके वंडा पार्क खोला. वंडा पार्क खोलने के बाद क्या हुआ, गिरा ना.
और वही कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेनेंस 4-4, 5-5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसको क्यों बाबा क्यों दे रहे? कौन इसमें उसके अंदर इन्वॉल्व है? अभी इसको एंटी करप्शन को हम लोग पूछेंगे, सर इसके अंदर पूछो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इन लोग हमारा नाम बोल रहे हैं ना, चलो आ जाओ नाले के ऊपर। नाला 3 करोड़ 4 करोड़ का था, आज नाला का ऊपर कितना खर्चा किया? अभी भी उधर गंदगी है, कचरा जमा है, कुछ भी नहीं, और उसके ऊपर इनको शर्म आना मांगते हैं। एंटी करप्शन को बोलो, सीबीआई को बोलो, कमिश्नर को बोलो, चलो आओ हम भी आते तुम लोगों के साथ। तुम लोगों का कांड है हमारे पास, किसने वो बोला है ना, उनका सब खुला चिट्टा हमारे पास पड़ा है। कौन सा गलत काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर लेडीज को बोलते हैं हम लोग ये पोस्ट दे रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं लेडीज को। ये सब क्यों बोल रहे नहीं है और उल्टा भड़काने का काम कर रहे हैं। और हम लोग अपना ऑफिसर्स को बोल रहे हैं, ऑफिसर को तो तुम लोग अपना जेब से पैसा नहीं दे रहे, पब्लिक का टैक्स पेयर से पैसा जा रहा है ऑफिसर्स का। ऑफिसर का हक होता है काम करने का, गलत हो रहा है तो उसको स्टॉप करने का। क्या नाला खोदने को तुमको किसने बोला था? तुम्हारा क्या मीनिंग है उसमें? एनएमएमसी देखती है ना, तुमको क्यों इन्वॉल्व होना मांगता है? नाला खोला है, नाला खड्डा खोदा है, कुछ भी है, जब भी पब्लिक उधर कंप्लेंट नहीं कर रही है। अभी कल मेरे को मालूम है पब्लिक से 10 लोगों से सिग्नेचर करके कमिश्नर को देने वाले हैं, ये भी गोचा करने वाले हैं। ये क्या तरीका है? सब जगह पर अपने आप को डेढ़शाना समझ के बैठते हैं क्या? ये सब गलत है। ये खड्डा जो भी खोदा है, इट इज वेरी क्लियरली, बारिश के टाइम पे कोई 15 दिन तक खड्डा नहीं खोद सकते बिफोर रेनी सीजन्स। एंड उसके ऊपर खाली इतना ही ऑब्जेक्शन था, जब भी बारिश एकदम हैवी बारिश आ रही थी वो टाइम पे जेसीपी लाके उसको खोद रहे थे, खोद के उसको ये कर रहे थे, उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन लगाया था। क्यों? आगे कोई खोदना नहीं, जिधर तक खोदा है उसको कंप्लीट करो करके हम लोग ने बोला था। हम लोग ने ऐसा बोला नहीं आगे आगे खोदते जाओ, वो तो हमारा तरीका नहीं है, वो तुम्हारा तरीका है, जिसने भी बोला है। और सबके सामने खड़ा होके बोलने में बहुत आसान है, अकेले में आके बोलो ना सामने। कितना सोसाइटी में गपला किया है वो भी हमको मालूम है। ये सब सोच के समझ के बोलो। ये तुम लोग गलत बोल रहे हैं, ये गलत चीज को है ना हम लोग सही करने को सोच रहे हैं, तुम गलत है। तुमको इसके लिए वो जॉन्डिस जिसको लगता है ना, उसको लगता है पूरा दुनिया पीला है। यही तरीका है तुम लोगों का। और कोई भी है ना अच्छा काम करता है ना, वो बोलते हैं ना कोई आगे आती जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं, ये तरीका है इधर। कोई पब्लिक अच्छा काम कर रही है, इधर भौंकने को चालू हो जाता है। ये सब को अभी इधर बोल के मोदी जी को लिख के बोलना मांगता है, को सब बैन करो हमारा इंडिया के अंदर। ऐसा लोग बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कोई भी रोड पे बाप का नाम दादा का नाम, जो बाप दादा इधर पैदा भी नहीं हुए ना शक्ल नहीं देखा है उन्होंने, उनका बाप दादा का नाम डाल के अपना पूरा रास्ता अपना नाम पे करके लिया, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लाने वाले हैं हम लोग। और बहुत कुछ है, इसके लिए अभी ज्यादा मुंह खोलेंगे ना हम लोगों को और भी बहुत कुछ बोलने का है। लेकिन इसके लिए हम लोग जो सोचते हैं, और एनएमएमसी के स्टाफ का मेन, और इनको माजी और कोई भी कॉर्पोरेटर बेसिक मैनर्स होना मांगता है। ये लोग जो एनएमएमसी का ऑफिस में जाते हैं, सब लोग डोर ओपन रख के मीटिंग में जाते हैं, खुद दरवाजा खुद, ना पियोन को पूछते ना सेक्रेटरी को पूछते, किसी को नहीं, सीधा अंदर घुस के जाके बैठते हैं। क्यों? इनका राज चल रहा है क्या? कोई ऑफिसर का कैबिन में जाने के टाइम बेसिक मैनर्स होना मांगता है, एथिक्स होना मांगता है। जब भी तुम लोगों में बेसिक मैनर्स और एथिक्स नहीं है, तुम लोग दूसरे को पब्लिक को क्या सिखा रहे हैं? ऑफिसर का टेबल के ऊपर बहुत फाइल रहता है, क्या मालूम तुम लोग ऑफिसर का कैबिन में बैठ के किसका फोटो निकाल रहे हैं, किसको पेपर को फाड़ के लेके जा रहे हैं करके। एक कमिश्नर साहब को हम्बल रिक्वेस्ट है, और जितना ऑफिसर है उनको हम्बल रिक्वेस्ट है, बिफोर यू लीव द कैबिन सी दैट योर पीएस एंड ऑफिसर्स have to lock your cabins. Nobody can go and sit in the cabin. Not a single person without the officer and with the permission. And public उधर बैठी रहती है, तुम लोग पब्लिक का प्रतिनिधि है ना, तो जब भी पब्लिक बाहर वेट कर रहे हैं चिट्ठी देके, तुम लोग कैसा सीधा अंदर घुसते हैं? लाइन में खड़े हो जाओ ना, लाइन में खड़े होके दिखाओ तुम लोग पब्लिक का सर्वेंट है करके। जो भी पेमेंट होता है वो भी हमारे टैक्स पेयर से तुमको पैसा मिल रहा है।
It is very bad, sir. I want to give a information to the commissioner, sir, honorable commissioner, sir. ये basic offices आपका staff जो छोड़ के जाते cabins when they are going for the meeting, anything XYZ, people are sitting in their cabins who doesn't have any right to sit inside the cabins. They have to wait outside because already outside chairs have been put. Sir, आज ऑफिसर्स का कैबिन में घुसेंगे, कल आपका कैबिन में भी ऐसा है आके घुसेंगे कि आप नहीं होएगा तो आपका कैबिन में भी घुसते हैं. ये लोगों को कुछ भरोसा नहीं है. सो ये प्लीज, नहीं तो सब दरवाजे के बाहर बोर्ड डालो, विद परमिशन एंट्री, विदाउट परमिशन किसी को अंदर नहीं जाने को देने का.